माता एवं बहनों, तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, अभी हम लोग बहुत देर से बारी बारी से संतवानियों का लाभ हम लोग ले रहे थे। भगवान सदाशिव का उपदेश पाठ के रूप में हम लोग श्रवण किए हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि भजन होय सो गावहि वेद पुराण। गिरजा भगवान सदाशिव पार्वती जी से कहते गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। हम लोग संसार में बहुत तरह के लाभ देखते हैं, लेकिन भगवान सदाशिव सबसे उत्तम लाभ संतों के समागम में ही बताया है। ऐसा लाभ और कहीं भगवान सदाशिव नहीं बताया। सिर्फ कहते ही नहीं, स्वयं चल करके सत्संग सुनने भी जाया करते थे। भगवान सदाशिव त्रेता युग में चले जा रहे थे सत्संग सुनने कुंभज ऋषि के आश्रम पर। रास्ते में सुनसान जगह में बसहा से उतरकर धरती को प्रणाम करते हैं। वहां के मिट्टी को उठाकर माथे में तिलक लगाते हैं। लेकिन यह बात सती जी को जची। सती जी को आश्चर्य लगता है, स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, सुनसान जगह में धरती को प्रणाम करते हैं। अच्छा हुआ कोई देखा नहीं। फिर दूसरे जगह प्रणाम करते हैं और तीसरे जगह तो सत्संग ही हो रहा था, वहां जाके पैर हाथ धो के बैठते हैं, कुंभज ऋषि का सत्संग सुनते हैं, स्वयं महादेव जी उपदेश करते हैं और वहां से लौटते हैं। तो रास्ते में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से मुलाकात होती, दर्शन और दृष्टि पड़ती दूर से। समय कैसा कुछ समय था, तो सीता जी का हरण हो गया। भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में जंगल भटक रहे, खोज रहे हैं। आज भी किसी की पत्नी खो जाए तो कहीं चौक चौराहा पर किसी मानव से ही पूछेंगे, लेकिन भगवान श्री राम किसको पूछ रहे हैं? भगवान श्री राम पूछते हैं, हे खगमीर है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान किसको पूछते हैं? तो मधुमक्खियों के झुंड को पूछते हैं, कोयल के झुंड को पूछते हैं, और पशु पक्षियों को पूछते हैं, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखी हो? अब भगवान सदाशिव दूर से ही देख करके जय सचिदानंद जय पावन कह करके प्रणाम करते हैं सिर झुकाकर। अब सती जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और इस बार बर्दाश्त नहीं कर सके, पूछ दिया, किसको प्रणाम आप कर रहे हैं? देखती नहीं हो, वही पार ब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण करके आए हैं और नर लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी कहती हैं, आदि में भगवान होते
इतना भी पता नहीं होता कि सीता को हर के कौन ले गया है, कहाँ रखा है। ये तो कोई राजकुमार पगली बुद्धि है, पत्नी के वियोग में रोते फिरता, गाछ बीच लगा पता सबसे पूछता है, और आप उसको पारब्रह्म परमात्मा बतला रहे हैं। भगवान सदाशिव समझा करके हार गए सती जी को, न समझा। अंत में कह दे, यदि तुझे विश्वास नहीं होता है जाके परीक्षा ले ले। जल्दी सती जी परीक्षा ले ले। रास्ते में मन में आया कि किसी की प्यारी वस्तु खो जाती है, मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। राम की सीता खो गई है, कि क्यों न मैं सीता का ही रूप धारण करने की परीक्षा हो जाए। सती जी अपनी योग बल से सीता का रूप धारण करती है। जिस मार्ग से चले आ रहे उसी मार्ग में आके बैठ जाती है। नजदीक जब आते हैं भगवान श्री राम तो पूछते हैं कि सती जी आप अकेली जंगल में क्यों फिरती हैं? भगवान विश्वकेतु कहाँ है तो सीता के रूप में। अब भगवान कह रहे हैं सती जी तो पहचान तो लिए, मुझे सती रूप में पहचान लिए, मैं हूं सीता के रूप में। तो सती जी क्या करती है, लाज से आंख बंद कर लेती है। आंख बंद करती है तो अंदर में राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हो रहा है। आंख खोलती है तो सामने राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हो रहा है। अब ना सती जी को आंख बंद करने में चैन है, ना आंख खोलने में चैन है। भगवान देखा सती जी बहुत घबरा गई, अपनी माया समेट कर आगे बढ़ जाते हैं। सती जी वहां से उठ करके चलती, भगवान शिव के पास आती हैं। भगवान पूछते हैं कि ओ परीक्षा ले ली। यहां पर सती जी झूठ बोल जाती हैं कि कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे हे गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आपके तरह ही मैं भी प्रणाम करके आपस लौट आई। भगवान शिव सोचते इतना समझाए बात नहीं मानी, अभी कहती है प्रणाम करके आपस आ गई। एक तरफ महादेव जी को विश्वास है कि सती झूठ नहीं बोलेगी, और दूसरे तरफ संदेह हो नारी स्वभाव झूठ बोलती हो। अब शंकर देखा कर ध्यान, सती जो किन्ह चरित सब जाना। महादेव आंख बंद करके देखते हैं, सती जो लीला मार्ग में की थी सब देख लिए। अब मन में हो गया कि जा थी तो मेरी पत्नी, धरली सीता का रूप, अब भगवान हमारे इष्ट है। मन में तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं कि अब इस शरीर के साथ पुनः पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं होगा। तुरंत आकाशवाणी होती है, हे शिव तुम्हारे अलावा इतना कठिन प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है। विशेष बात और विशेष जनों से सुनेंगे। समय समाप्त है, आगे बढ़ना उचित नहीं है। तो श्रद्धा के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।